हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद बाड़मेर सहित राजस्थान की सियासत काफी गर्म रही। बाड़मेर जिले से ही बायतू से विधायक और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बढ़ते प्रभाव को हेमाराम के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा था। एवन टीवी से खास बातचीत में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि हेमाराम चौधरी से मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी न पहले थी और न अब है। उनसे मैंने भी इस्तीफे के कारणों को जानना चाहा, लेकिन मेरी नाराजगी का कोई सवाल नहीं था। उन्होंने कहा कि पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, समय आने पर कोरोना के बाद उनका जवाब तथ्य के साथ मैं दूंगा। पंजाब कांग्रेस की कलह में उनकी भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हरीश चौधरी ने कहा कि मैं पंजाब का 7 साल तक प्रभारी रहा, व्यक्तिगत सभी मेरे संपर्क में हैं और बातचीत होती रहती है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सहित वर्तमान सियासी घटनाओं को लेकर हरीश चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के साथ मलाने की सियासत भी गर्म रही। आज हम बात करेंगे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी से, जो लगातार 40 दिन तक अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रहे और एक उदाहरण भी उन्होंने पेश किया। 40 दिन में एक 24 घंटे में अस्थायी हॉस्पिटल बनाकर, जिसके माध्यम से सर्व सुविधा युक्त वो पूरा हॉस्पिटल था। किस तरह से ये संभव हुआ और एक किस तरह से उदाहरण सेट किया था? कोरोना की जिस दिन पहले दिन कोरोना आया विश्व के अंदर अपना जो रूप दिखा रहा है, कई निर्णय हम लोगों को तत्कालीन जो पहले हम लोगों की पारंपरिक निर्णय थे उनको बदलना पड़ा। इस बार जो कोरोना के अंदर महत्वपूर्ण जो चीज समझ में आई, एक तो हर व्यक्ति तक पहुंचना, डोर टू डोर सर्वे करवाकर उनको चिन्हित करना। जो भी ILI सिम्टम्स वाले लोग थे उनको 5 दवाई जो सरकार की तरफ से निर्धारित थी वो देना। और दूसरा सबसे अहम चीज इस कोरोना के अंदर थी कि डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, स्वास्थ्य सेवा का जहाँ विकेंद्रीकरण हुआ। क्योंकि इसके अंदर कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें, एक तो साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तौर पर वातावरण ठीक रहे, कई लोग घबराकर उनकी मृत्यु हुई और तबीयत खराब हुई। दूसरा टाइमिंग, तो जितना हो सके हम लोगों को विकेंद्रीकरण कर और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर कोरोना के संदर्भ में हमको कार्य किया तो हमको सफलता मिली। सर, सियासत काफी गर्म रही। बाड़मेर से हेमाराम जी का इस्तीफा हुआ और उसको आपकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था कि जिला प्रशासन में आपका दबदबा ज्यादा है। पचपदरा से ही विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई। आपने कहा कि इस कोविड के बाद मैं इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। किस तरह से देखते हैं उनके इस्तीफे को? आपकी कोई लेकर कोई नाराजगी? अभी तक कोविड समाप्त नहीं हुआ। अभी भी कल भी मैंने यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठकर और कोविड के संदर्भ में जो भी आगे हम लोगों को करना है, अब कोविड के संदर्भ में हम लोगों ने लापरवाही कर ली तो हम लोगों को इसका काफ़ी बड़ा नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। कोविड सेकंड लेयर अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो कोविड जैसे ही सेकंड लेयर के ख़त्म होगी, मैं सबका मैंने बोला है, मैं नेहरू का अनुयायी हूँ, मैं हर किसी का जवाब दूंगा। पिछले दिनों हेमाराम जी के विधानसभा क्षेत्र में आप साथ में दौरा कर रहे थे, तो लोगों ने इस बात को जोड़कर देखा कि जिस तरह से आरोप पिछले दिनों आपके ऊपर लगे, उसके बाद एक साथ सियासत से परे कोविड का प्रबंधन को लेकर आपने दौरा किया, तो लगता है आपको कि किसी तरह की कोई नाराजगी हेमाराम जी की आपको? मैंने हर क्षेत्र के अंदर, मेरे बाड़मेर जिले के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं गया और मैं वहाँ MP रह चुका हूँ। जैसलमेर के अंदर भी गया, मैं अड़ोस पड़ोस के जिलों में भी गया, जालोर गया, जैसलमेर गया, जोधपुर गया। मेरा प्रभार क्षेत्र के अंदर मैंने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मीटिंग रखी है। 2 दफ़े मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैंने वो मीटिंग ली। तो आना जाना तो निरंतर रहता है और हम लोगों के आपस में सबने सामंजस्य कर ही कार्य किया है। हेमाराम जी ने वहाँ बेहतरीन कार्य किए, 2 कोविड सेंटर खोलकर। बाकी विधायकों ने भी, सबने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया। मदन प्रजापत जो आपकी विधानसभा से लगता हुआ उनका इलाका है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिला प्रशासन में आपका दबदबा ज्यादा है, जिला प्रशासन आपकी बातें ज्यादा सुनता है। हॉस्पिटल की जो जमीन स्वीकृत आपने की, उसको लेकर भी उनकी नाराजगी? मैंने पहले भी बोला है कि ये कोविड का सेकंड फेज पूरे तरह से हम लोग इसका ढंग से प्रबंधन कर ले, फिर फैक्ट, फिगर और लॉजिक के साथ में किसी के बारे में, किसी को कोई मेरे बारे में संशय है कि उनके साथ सही ढंग से निर्णय नहीं हुआ है, उनके साथ कोई गलत हुआ, तो मैं ये हर चीज़ में उनको व्यक्तिगत तौर पर भी और मीडिया के माध्यम से जनता को भी हर चीज़ का मैं जवाब दूँ।
पंजाब कांग्रेस में जिस तरह का कलह सर इस बार देखा जा रहा है इन दिनों, और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, आपके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आपने वहां के विधायकों से बातचीत की, आलाकमान से उनकी बातचीत करवा रहे हैं, और जो इस समय पंजाब कांग्रेस में हो रहा है उसके बीच में आपका कोई? पंजाब के अंदर मैं प्रभारी रहा, 7 साल तक मैं पंजाब में प्रभारी रहा। वहाँ लगातार मेरे हर ब्लॉक में जाना हुआ, एक दफ़े नहीं, मैं कई दफ़े हर ब्लॉक के अंदर गया। 117 विधानसभा है, उसमें 2 ब्लॉक है, प्रत्येक विधानसभा में कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं होगा वहाँ मैं 5 दफ़े नहीं गया। तो मेरे उन लोगों से संपर्क है, मेरे उन लोगों से संबंध है, मित्रता है उनसे में से काफ़ी लोगों से। पर ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम के अंदर मेरा कहीं भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है। अगर जिम्मेवारी दी गई थी तब 7 वर्ष तक मैं उन लोगों के बीच में था। सही हुआ गलत हुआ उसकी सब जिम्मेवारी मैं पहले भी लेता आया हूँ, और भविष्य के अंदर भी अगर जहाँ मेरी जिम्मेवारी होगी जिस जगह भी, उसको मैं निभाता हूँ। बस मेरी तो यही कहना है। अभी मेरे पंजाब के बारे में पिछले 40 दिन तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर समय और कोविड के संदर्भ में था। लेकिन सर कुछ असंतुष्ट जो विधायक हैं वो आपके संपर्क में थे, इस तरह की बातें सामने आ रही? नहीं, मेरे से कोई संतुष्ट का वो मुझे नहीं पता पंजाब में कौन संतुष्ट है कौन असंतुष्ट है। पर विधायक मेरे से लगातार आज नहीं, अब लगभग 10 साल हो गए। उनमें से 10 साल से मेरे विधायक वो व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में हैं। विधायक क्यों, वहाँ के बड़े नेता हैं, वो भी संपर्क में हैं। तो संपर्क में होना एक अलग बात है। उन्होंने कोविड के संदर्भ में मेरे इलाके के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की, वहाँ हो रहा उनके बारे में भी करी। तो हाँ, मेरे उन लोगों से लगातार संपर्क में जरूर है, पर इस जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें मेरी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं। अंतिम सवाल सर, सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी हैं, राजस्थान सरकार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर निर्णय करना है, तो क्या कोरोना संक्रमण में बच्चों के भविष्य को देखते हुए परीक्षाएं टाल देनी चाहिए, या फिर राजस्थान सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? आज कैबिनेट के अंदर हम लोग चर्चा कर इस पर निर्णय करेंगे। तो ये थे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जिनका कहना है कि कोरोना का संक्रमण सेकेंड वेव में लगातार कम हो रहा है, लेकिन लापरवाही किसी भी तरह से नहीं बरती जानी चाहिए। सरकार की ओर से इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन भी जारी की है, और जनता से भी लगातार यही अपील कर रहे हैं 40 दिन अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रहे। साथ ही पंजाब कांग्रेस में जिस तरह का कलह देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने साफ इनकार किया कि किसी तरह की कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है, और ना ही किसी से कोई बातचीत उनकी इस संबंध में हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।